जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 2 दिन पहले दिवाली थी। हमारा बहुत बड़ा पर्व है, हमारी आस्था का पर्व है, खुशियों का पर्व है। हजारों वर्षों से ये देश दिवाली मना रहा है। जैसी कि मान्यता है कि इसी दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, खुशियां मनाई थी। ये परंपरा तभी से चली आ रही है। हम भी बचपन से दिवाली मनाते आ रहे हैं। और मैं बताऊं, मैं जिस गांव में जन्मा, बचपन से मुझे भी दिवाली का पर्व सबसे प्यारा लगता था। बड़े चाव से मनाते थे और बड़े दिनों से इंतजार करते थे कब दिवाली आएगी। और हमारे यहां दिवाली कैसे मनाते थे उन दिनों में, बड़ी मीठी यादें हैं। एक चीज तो जिसका शायद बहुत ज्यादा हमें इंतजार रहता था, वो ये कि हमारे यहां गन्ने की खेती होती थी, लेकिन दिवाली से पहले गन्ना उखाड़ने की आजादी नहीं थी। गांव में ऐसी मान्यता थी कि दिवाली के दिन से पहले गन्ना नहीं उखाड़ेंगे। और बच्चे जब खेतों में जाते थे तो धीरे धीरे ईख की खेती को बड़ा होते देखते थे। हाँ, अब गन्ना बड़ा हो रहा है, इंतजार रहता है कि किस दिन दिवाली आएगी, उससे पहले हम गन्ना उखाड़ नहीं सकते। गन्ना चूसते थे बड़े चाव से। तो 5 गन्ने, पंचगंडा बोलते थे, 5 गन्ने दिवाली के दिन उखाड़े जाते थे पहली बार। तो बहुत इंतजार होता था। और उसके बाद फिर आजादी। अगले दिन से आप 1, 2, 4, 10 जितने मर्जी चाहे गन्ने ले सकते थे। तो एक तो दिवाली का इंतजार गन्ने के लिए बहुत होता था। दूसरा, दिवाली कैसे मनाते थे दोस्तों, सभी घरों में, मैं तो अपने गांव की बात करता हूं, मेरे ख्याल से सभी जगह ऐसा होता रहा होगा। सभी घरों में, घर छोटा था या बड़ा था, पक्का था या कच्चा था, सभी के घरों में कुछ कैलेंडर्स हुआ करते थे, कहीं थोड़े से कम, कहीं थोड़े से ज्यादा। और 2 तरह के कैलेंडर्स हुआ करते थे। एक हमारी धार्मिक मान्यताओं से जुड़े, जैसे श्री राम के, श्री कृष्ण के, मां लक्ष्मी के, उनके कैलेंडर्स भी होते थे। हनुमान के, उनके कैलेंडर्स होते थे। साथ ही भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को न्यौछावर कर देने वाले सरदार भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद के, रानी लक्ष्मीबाई के, और भारत की अस्मिता की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज के, महाराणा प्रताप के, और ऐसे ही महापुरुषों के कैलेंडर्स घरों की दीवारों पर हुआ करते थे। तो साल भर में वो कैलेंडर दिवाली के समय ही वो लगाए जाते थे। साल भर में पुराने हो जाते या फट जाते तो नए कैलेंडर लगते थे। और हम नन्हे नन्हे बच्चे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया जैसा मिलता होगा, वो लेकर बाजार जाया करते थे, जो नजदीक कस्बा था, गांव में तो नहीं मिलते थे। और वहां से हम, अब याद भी नहीं, पता नहीं 50 पैसे का एक मिलता था या कितना था, क्या भाव उस समय रहा होगा, बहुत ज्यादा याद नहीं है। वहां छांट छांट के दुकानों पे अपनी पसंद के हम कैलेंडर्स खरीदा करते थे। तो 2, 4, 5 जैसे भी हमारा सामर्थ्य रहा, जितने माता पिता ने जैसे पैसे दिए, वो कैलेंडर्स लेके आते थे और उनको दीवारों पर सजाते थे। और अपने मित्रों के घरों में भी जाके देखते थे उन्होंने क्या लगाया, वो कौन सा कैलेंडर लेके आए, किसका कैलेंडर ज्यादा सुंदर दिखता है। इसके साथ कुछ फोटो फ्रेम भी हुआ करते थे। तो वो फोटो फ्रेम जो लगे हैं वो भी इन्हीं के होते थे। साल भर में जो धूल जमी है ग्लास पर, तो दिवाली से पहले घरों की सफाई होती थी, मां बहनें बाकी सफाई करती थी। और मैं यदि अपनी बात करूं तो मैं वो जो फोटो फ्रेम लगे हुए थे, चाहे रामप्रसाद बिस्मिल छत्रपति शिवाजी महाराज के हैं या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के हैं, तो उनको ग्लास को खोल के, हटा के, पीछे से धूल हटा के और फिर दोबारा से उनको दीवार पे लगाते थे। तो ये बड़े चाव से ये काम हम करते थे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो दिवाली पर हम किया करते थे, बल्कि उसकी तैयारी दिवाली से कई महीने पहले शुरू हो जाती थी, वो ये थी कि बरसात के दिनों में खेतों में मोर पंख गिरे मिलते थे।
मोर अपने पंख उतारते हैं, वो बरसात के मौसम में वो सिलसिला शुरू होता है। तो सुबह सुबह बरसात के उस मौसम में ही जब वो पंख खेतों में पड़े मिलते थे, सुबह भोर होते ही बच्चे भागते थे खेतों की ओर और वो मोर पंख ढूंढते थे। कौन कितने मोर पंख इकट्ठे कर लेता है। वो सिलसिला महीना 2 महीना वो चलता था और दिवाली आने पर उन मोर पंखों से मालाएं बनाई जाती थी। गांव में कुछ ऐसे लड़के भी होते थे, कुछ बड़े भी थे, जो बहुत ही अच्छे ढंग से उन मोर पंखों से बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं बनाते थे। और वो मालाएं पशुओं के लिए होती थी, बैलों के लिए होती थी, गायों के लिए होती थी, भैंसों के लिए होती थी। उनके गले में वो मालाएं हम पहनाते थे दिवाली पर। और वो भी बच्चे जाके देखते थे किसकी मालाएं ज्यादा सुंदर हैं, ज्यादा बड़ी हैं। जिसके पास जितने ज्यादा मोर पंख इकट्ठे हुए होंगे, उनकी मालाएं उतनी ही बड़ी रही होंगी, उतनी ही सुंदर रही होंगी। तो सींगों को भी सजाते थे, पशुओं को भी। यानी कि दिवाली का त्योहार सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, घर के पशुओं के लिए भी त्योहार था, पर्व था। वो भी एक बड़ी एक्टिविटी दिवाली पर हुआ करती थी। और यदि बात करें खाने पीने की, तो घर में खीर हलवा बनता था, वो सभी के घर में बनता था। बाजार से शायद वो पूजा के लिए या जिस भी पर्पज से, बहुत ज्यादा तो मुझे ध्यान नहीं है, कुछ खील और खिलौने शुगर के बने हुए, वो अलग अलग शेप के, वो भी खाते ही थे। वो खील खिलौने बाजार से खरीदे जाते थे और बड़े चाव से खील खिलौने हम खाते थे। और यही चीजें मित्रों के साथ, पड़ोस में सब आपस में एक दूसरे के साथ बांट के खाते थे। दिए जलाए जाते थे, मोमबत्तियां भी जलाई जाती थी। तो इस तरह एक दूसरे के साथ हंसते खेलते खुशियों का ये पर्व मनाया करते थे। और दोस्तों, उस दिवाली को ये दिल तरसता है। वो दिवाली पता नहीं जीवन में कभी दोबारा मनाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज हम दिवाली का जो रूप देखते हैं, कमर्शलाइज कर दिया गया पूरी तरह दिवाली को। आज दिल्ली में मैं हूं, तो दिल्ली में जो हालत होती है, जिस दिवाली का महीनों से इंतजार रहता था, अब उस दिवाली से डर लगने लगता है। सड़कों पर भीड़ इतनी ज्यादा कि सड़कों पर निकलते हुए पता नहीं कितने समय में कहां पहुंच पाएंगे। और डर किस बात का? पटाखे। हमने दिवाली मनानी है तो जी भर के पटाखे फोड़ेंगे। और माफ कीजिएगा, मेरी बात से अगर आप में से किसी मित्र को कष्ट हो तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं अपनी भावनाएं बता रहा हूं। इस देश को हम भारत माता कहते हैं। इस भारत माता के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक वीरों ने बलिदान दिया था। ये शस्त्र श्यामला भारत, कैसा भारत बनाने के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। हम कैसा भारत बनाने में लगे हुए हैं। पटाखे फोड़ेंगे और इतने फोड़ेंगे कि हवा इतनी जहरीली हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाए। और कंपटीशन है। और कुछ लोगों की यह भी शिकायत है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया पटाखे दिल्ली में नहीं छोड़ने हैं, पर इस बार तो एक क्या 2 दिन दिवाली मनाई है, 2 दिन जी भर के पटाखे फोड़े हैं। अब जो पहले से बीमार हैं, किसी को सांस की बीमारी है, उसकी बीमारी कितनी बढ़ी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब तो ऐसा नहीं करते हैं, यह भी बात सही है। ज्यादातर लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया, जितनों ने किया, उन्होंने जी भर के किया। अपने छोटे छोटे बच्चे, 5-5, 6-6, 4-4, 3-3 साल के बच्चे, उनको लेके घर से बाहर आते हैं, उनके हाथों में फुलझड़ियां देते हैं, जलाओ। और वो धुआं, वो जहर जो निकल रहा है, सबसे पहले उसी बच्चे के भीतर जा रहा है। ये कैसा प्यार है अपने बच्चे से। उस हवा को इतना पॉल्यूटेड कर दिया कि कोई भी सांस ना ले सके। ये कैसी भारत माता की सेवा हम कर रहे हैं हम। और कुछ मित्रों को यह शिकायत है कि हमारे त्योहार पर ही ऐतराज क्यों, सुप्रीम कोर्ट बैन हमारे त्योहार पर ही क्यों लगाता है।
कोई भी त्योहार, कोई भी ओकेजन जहां पहले से हवा इतनी प्रदूषित है, दिल्ली दुनिया के चुने हुए प्रदूषित शहरों में हो गया है, वहां किसी भी पर्व पर क्यों पटाखे छोड़े जाएं? क्या सच में और तरीका नहीं है दिवाली मनाने का? क्या हमेशा से इन फायर क्रैकर्स के जरिए ही दिवाली मनाई जाती थी? क्या भगवान श्री राम के समय में ऐसा ही होता था? क्या उस समय अयोध्या यूं ही पॉल्यूटेड थी? हम कैसे धर्म के साथ इसको जोड़ सकते हैं? हम क्या इस देश के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? हमने हवा को खराब कर लिया, हमने पानी को खराब कर लिया। हमारी यमुना, हम भी बचपन में स्नान करते थे, इस यमुना में स्नान करने आते थे। आज यमुना कैसी हो गई? मैया कहते थे इस यमुना को भी, हम सिर्फ गंगा को मैया कहते ही हैं, यमुना को भी कहते थे। कैसा कर लिया हमने? और क्या यह भी अंग्रेज आके कर गए? क्या इसका दोष भी हमने अपनी हवा साफ नहीं छोड़ी, हमने अपना पानी साफ नहीं छोड़ा, हमने अपना खाना साफ नहीं छोड़ा? यह भी दोष अंग्रेजों को दे देंगे क्या? पिछले 77 साल से तो यह देश हमारे अपने हाथों में है। हमने क्या बना लिया इस देश को? और कंपटीशन है। अभी दिवाली गई है, कल दूसरे, परसों तीसरे, चौथे और पर्व आएंगे, और फिर शादियां होंगी और जी भर के पटाखे फोड़ेंगे। शादियों की खुशी मनेगी ही नहीं अगर पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो। जहां पर पटाखे फोड़ रहे होते हैं शादी में, वहां पर खड़े होना मुश्किल हो जाता है। वो जहर हम खुद पीते हैं और बाकी बांटते हैं। ये कैसी परंपरा हमने शुरू कर दी? मेरे मन में पीड़ा थी ये पोल्यूशन देख के कि दिवाली जैसा पावन पर्व, ऐसा पर्व जो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, और सिर्फ भारतवासी नहीं, बाकी लोग भी दिवाली को मनाते हैं, और हमने अपने उस इतने बड़े पर्व को ऐसा बना लिया है। क्या हम कोई सबक नहीं सीख सकते? क्यों हम खराब करने का कंपटीशन करें? हमें ही रोक रहे हैं। चलिए हम तो रुकें। ये देश यदि मेरा है, मैं भारत माता की जय कहता हूं, तो भारत माता में इस देश के 140 करोड़ लोग भी होंगे जिनकी सांसें हम मुश्किल कर रहे हैं। यहां का पानी भी भारत माता का हिस्सा होगा जिसको इतना प्रदूषित कर दिया हमने। यहां की हवा भी इस भारत माता का हिस्सा होगी जिसको इतना प्रदूषित कर दिया हमने। भोजन साफ नहीं, खाना साफ नहीं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्या सिर्फ सरकारों के भरोसे छोड़ने से होगा? एक और विषय, दिल्ली में प्रदूषण, पराली जलाते हैं किसान जी इसलिए है। वो पंजाब में पराली जलाते हैं जी, हरियाणा में पराली जलाते हैं जी, उत्तर प्रदेश में। अरे किसान पराली ठीक है नहीं जलानी चाहिए और कानून ने भी उसको रोक रखा है, लेकिन किसान त्योहार मनाने के लिए पराली नहीं जलाता। वो विवश है मजबूरी में। वो मजबूरी में कि जमीन किसी तरह खाली हो तो मैं गेहूं की बिजाई या रबी की दूसरी फसल जो बोनी है मैं कर सकूं, वो उस मजबूरी में कर रहा है। नहीं करना चाहिए। और सरकार भी मिलकर शायद प्रयास हो भी रहे हैं, समय लगेगा, कोशिश हो रही है, किसान भी कोशिश कर रहा है, सरकार भी कोशिश कर रही है। शायद जितने बड़े स्तर पे होना चाहिए उतना नहीं है, वो भी शायद होगा। पर वो तो विवशता की बात थी ना। हम उसको बहाना देते हैं, किसान पराली जलाते हैं इसलिए दिल्ली में पोल्यूशन। ये पटाखे किस मजबूरी में जलाए हमने? जी भर के जहर घोल दिया हवाओं में। कौन सी मजबूरी थी? वो किसान जो हमारे पेट में अन्न जाता है वो पैदा कर रहा है, वो धान उसने पैदा हमारे लिए किया, हम उसको दोष देके अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर लेते हैं। मैंने अपने मन की बात कही, आप में से किसी की भावनाएं आहत हुई हो, मैं पुनः आपसे क्षमा मांगता हूं। पर मेरे भीतर ये भाव थे, ये दर्द था, मैंने आपके साथ बांटा। आप अपनी प्रतिक्रिया, आपको इसके बारे में जो कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जरूर।